हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अक्की हड़बड़ाहट में अपनी कज़न को बोलती है। मैं तान्या से पूछ रही थी कि सिंक कैसे कैसे साफ करते हैं, तो तान्या अक्की की खुली हुई शर्ट के बटन को देखते हुए कहती है कि हाँ हाँ वही। अक्की जल्दी से अपने हाथ से अपनी शर्ट का बटन बंद करने की कोशिश करती है। उसके हाथ थोड़े काँप रहे होते हैं। तान्या उसकी बेचैनी को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। तभी मम्मी आवाज लगाती हैं तो तान्या उनके पास चली जाती है। पिछली घटना के बाद अभी अभी जो ताजी ताजी थोड़ी सी अक्की को परेशान करने वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उससे किचन में अभी भी तनाव महसूस किया जा सकता था। अक्की तान्या के अंदर के रिवेंज को भाप कर थोड़ी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शरारत भरी हुई थी। वह तान्या को छुप छुप के देख रही थी। तान्या जो आंटी के कहने पे कोई काम कर रही थी, सेल्फ के पास खड़ी होकर वो उसके पास जाती है। तान्या जानबूझकर अक्की से दूरी बनाती है। तभी जब तान्या एक जार को ऊंची सेल्फ पर रखने के लिए थोड़ा सा उचकती है तो अक्की उसके ठीक पीछे खड़ी हो जाती है। जो असहज होने के लिए नजदीकी थोड़ी ज्यादा थी। जैसे ही तान्या ऊपर की ओर खिंचाव करती है, अक्की झुककर उसके कान के पास फुसफुसाती है और उसकी सांस तान्या की गर्दन पर गर्म महसूस होती है। अक्की कहती है, तुम बहुत प्यारी लगती हो जब तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। तान्या थोड़ी सहर जाती है। उसका ध्यान क्षण भर के लिए भटक जाता है। वह जल्दी से जार पकड़ लेती है और पीछे हटकर अक्की की ओर मुड़ती है। उसकी आंखों में चेतावनी भरी नजर होती है। कहती है, अक्की प्लीज मत करो ये सब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अक्की मासूमियत का नाटक करते हुए कहती है, क्या हो गया तान्या? मैंने तो बस। तान्या से बीच में टोकते हुए कहती हो, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो और मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, याद रखना। अक्की की आंखें थोड़ी फैल जाती है। उनमें आशंका की एक झलक दिखाई देती है। शायद उसने तान्या के गुस्से होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रतिशोध की सूक्ष्म धमकी ने उसे चौंका दिया था। कुछ मिनट बाद अक्की सिंक के पास तान्या के बगल से निकलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह निकलती है, वह जानबूझकर अपने हाथ को तान्या की कमर से हल्के से रगड़ती है। तान्या परिवार के सामने बाहरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन वह मन ही मन इसे नोट कर लेती है और बदले की तलाश में जुट जाती है। तान्या के बदले का चांस तब आता है जब अक्की फ्रिज में से रायता निकालने की कोशिश कर रही होती है। तान्या पास में खड़ी होती है, ऊपरी तौर पर अपनी आंटी के साथ सब्जियों के बारे में बातचीत में व्यस्त थी। जैसे ही अक्की उस जग तक पहुंचने के लिए थोड़ा झुकती है, तान्या धीरे से पास आती है। जैसे ही अक्की सीधी होती है, तान्या हल्के से अपनी उंगलियां अक्की की रीढ़ पर फेरती है। गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होकर कुछ इंच तक नीचे, जहां अक्की की शर्ट उसकी जीन्स से मिलती है। स्पर्श इतना हल्का होता है कि अक्की के शरीर में एक झटके की अनुभूति होती है। अक्की एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है, तान्या। इधर तान्या अपनी आंटी के साथ, मतलब अक्की की मम्मी के साथ अपनी बातचीत जारी रखती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका चेहरा पूरी तरह से नॉर्मल था, भाव शून्य।
अक्की जल्दी से सीधी हो जाती है। उसकी गर्दन पर आंखों में लाली छा जाती है। वह चारों ओर देखती है कि क्या किसी ने इसकी रिएक्शन को देखा तो नहीं। उसकी कज़न जो अभी फोन में व्यस्त थी और उसकी चाची माँ और तान्या अभी भी बातचीत कर रही थी बेखबर। एक पल बाद तान्या को किचन के दूसरी तरफ जाना होता है तो वह अक्की के पास से गुजरती है। जैसे ही वह गुजरती है वह जानबूझकर अपने कंधे को अक्की की छाती से थोड़ा ज्यादा जोर से टकराती है। अक्की थोड़ा पीछे होती है। एक इनविजिबल पुश से हैरान होकर अक्की फुसफुसाते हुए उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी और कहती है, ये क्या कर रही हो? तान्या मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए कहती है, ओह सॉरी अक्की, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम रियली सॉरी। तान्या अक्की को एक प्यारी सी लगभग मीठी मुस्कान देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अक्की उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में सदमा और एक गहरी लालसा का मिश्रण होता है। उसे एहसास होता है कि तान्या चिल्ला नहीं रही है या कोई तमाशा नहीं कर रही है, लेकिन उसका ये इनविजिबल रिवेंज उसे अनकंफर्टेबल करने में बहुत ही इम्पैक्टफुल था। थोड़ी देर बाद जब अक्की काउंटर पर झुकी हुई अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही होती है, तान्या पास से गुजरती है और बहुत लापरवाही से अपना हाथ कुछ पल के लिए अक्की की थाइस पर रखती है और अपने हाथों को बड़े प्यार से वहां से उंगलियों को चलाते हुए वहां से डिस्क क्लॉथ उठाती है। ये अतरंग इतना क्षणिक होता है, इतना शॉर्ट टर्म होता है कि अक्की की सांस अटक जाती है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही होती है। कहती है, तान्या प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। हाँ। तान्या चौड़ी मासूम आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहती है कि क्या हुआ अक्की, क्या मैं ज्यादा करीब आ गई? सॉरी। और तान्या पीछे हट जाती है। अक्की तान्या के इस रूप से पहली बार टकराई थी। उसे मजा भी आ रहा था, हैरानी भी हो रही थी और डर भी लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तान्या इस तरह से पलटवार करेगी। तभी किचन से चाची और मम्मी बाहर जाते हैं। बाहर से कोई आवाज लगाता है और 10-15 मिनट बाद अक्की के कज़न का फ़ोन बजने लगता है तो वो भी बात करते हुए बाहर चली जाती है। तान्या को खाली मौका मिल चुका होता है। तान्या धीरे से अक्की की ओर बढ़ती है, अपनी एक उंगली उठाती है और धीरे से अक्की के सीने पर हल्के से छूती है। अक्की की सांस एक पल के लिए थम जाती है। अक्की घबरा के चारों तरफ देखती है कि कहीं उसे कोई देख ना ले। वो हैरानी से कहती है, तान्या ये क्या है? तान्या मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो अक्की ने पहले कभी नहीं देखी थी। शरारती, आत्मविश्वास से भरी और थोड़ी उत्तेजक। तान्या ने कहा, क्या हुआ अक्की, तुम्हारी तो जुबान लड़खड़ा रही है। तुम्हें मेरी वार्निंग सुननी चाहिए थी, अब भुगतो। तान्या अपनी उंगली से अक्की के सीने पर हल्के हल्के गोले बनाने लगती है। अक्की की आंखें फैलने लगती हैं, उसकी सांसें टूटने लगती हैं, आंखों में अलग सा नशा छा जाता है और वो तभी आवाज में बोलती है, यहाँ कोई आ भी सकता था। तान्या झुकती है और धीरे से अक्की के कान में फुसफुसाती है, जो अक्की को उसकी गर्म सांसें अपनी त्वचा पर महसूस होती है। तान्या बोलती है,
यही तो रोमांच है ना, है ना। अक्की का शरीर कांप जाता है, वह अपनी पकड़ खोने लगती है। तान्या अपनी उंगली को नीचे खिसकाती है, अक्की के पेट के निचले हिस्से तक, बहुत हल्के से। अक्की कहती है, तान्या प्लीज। तान्या अपनी उंगली हटा लेती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अक्की पर टिकी रहती है। उनमें एक जीतने वाली चमक होती है। तान्या कहती है, क्या हुआ अक्की, अब तुम्हें डर लग रहा है? अक्की कुछ कह नहीं पाती, उसकी सांसें तेज चल रही होती है। तान्या एक कदम पीछे हटती है, अपने मुस्कान को बनाए रखती है। तान्या कहती है, सुनो, पंगे मत लेना मुझसे, अगली बार मेरी बात जरूर सुनना। तभी मम्मी रसोई में वापस आते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ खड़ी, काम खत्म हुआ कि नहीं? चलो डिनर लगा देते हैं। तान्या और अक्की जल्दी से वहाँ से सामान उठाने लगती हैं। आधा सामान उठाते उठाते इन दोनों के बीच का तनाव बढ़ने लगता है। अक्की बार बार तान्या को देख रही होती है, उसकी आंखों में एक नया भाव होता है, आश्चर्य, उत्तेजना, थोड़ा सा डर। तान्या अपनी मुस्कान छुपाए रखती है, वह जानती है कि उसने इस गेम को बदल दिया है। और अक्की की ये तड़प, ये हैरानी, ये डर देखने में उसे मजा आ रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक अक्की का ये रूप नहीं देखा होता। खैर, अक्की थोड़ा सा खाना डाइनिंग टेबल पे निकाल के अपनी मॉम को बोलती है कि मैं चेंज करके फ्रेश होके आती हूँ, और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तो आगे क्या होगा ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, बहुत 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 सारा ध्यान। बाय बाय।